हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील। राइनो की ज्वेलरी डिजाइनिंग की इस क्लास में हम सीखेंगे इस रिंग डिजाइन को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट व्यू पोर्ट का यूज़ करते हुए 17 mm का एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है और अब मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड करने के लिए एक्सट्रूड कर्व कमांड का हम यूज़ कर रहे हैं और इसकी थिकनेस हम 2 mm रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करनी है, जैसे कि बोथ साइड यस, सॉलिड नो। हम इसे ओपन क्रिएट करेंगे। रिंग की विड्थ आप 1.8 mm से 2 mm रख सकते हैं। मैं 1.8 इसे रख देता हूँ क्योंकि सपोर्ट हम इसमें ऐड करेंगे तो टोटल 2 mm हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने एक बैंड क्रिएट कर दिया है। अब सबसे पहला काम ये है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि ये एक पेपर का बैंड है, इसे हमें कट करना है और टेबल के ऊपर इस तरीके से अनरैप करके प्लेस करना है। तो इस काम को राइनो के अंदर करने के लिए एक यूवी कर्व का ऑप्शन होता है जो कि आपको इस टूल ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा। टूल का नाम है क्रिएट यूवी कर्व। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से अनरैप होकर आ जाएगा। और जो भी डिज़ाइन आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो इसी रेक्टेंगल वाले एरिया के अंदर आपको डिज़ाइन करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो डिज़ाइन आपने देखी थी वो मैंने किस तरीके से क्रिएट की है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको टॉप व्यू पोर्ट का यूज़ करते हुए इस तरीके से एक टिल्टेड लाइन टूल का यूज़ करके क्रिएट करनी है और मूव टूल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से जो कि एंड पॉइंट है और इसकी नियर स्नैपिंग का यूज़ करते हुए यहाँ पर आप देखेंगे नियर स्नैपिंग इनेबल है और जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस रेक्टेंगल की एज को स्नैप कर रही है और इस तरीके से ये प्लेस हो जाएगी। अब हमें इस लाइन की मल्टीपल मिरर कॉपीज़ क्रिएट करनी है। इसके लिए मैं मिरर कमांड का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए मिरर कमांड, इस पॉइंट पर क्लिक किया और उसके बाद इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद इसकी इस तरीके से मिरर कॉपी क्रिएट की। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल मिरर कॉपी क्रिएट करनी है और जब आप इस तरीके से स्टार्ट टू एंड मिरर कॉपी क्रिएट कर लेंगे तो सबको सेलेक्ट करके आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है। जॉइन टूल यहाँ पर आता है और इसकी जो एजेस हैं इनको राउंड करने के लिए पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। कमांड का नाम है फ्लिट कॉर्नर। फ्लिट कॉर्नर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कितनी फ्लिट आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है तो यहाँ पर मैं 0.8 फ्लिट अप्लाई करता हूँ। इसकी एजेस राउंड हो गई हैं। एजेस राउंड होने के बाद इसको सेलेक्ट करके इसकी एक ऑफसेट कॉपी क्रिएट करनी है या ऑल्ट के साथ आप इस तरीके से भी इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी डिस्टेंस पर आप रखना चाहते हैं इस तरीके से रख सकते हैं। इतने डिस्टेंस पर रखने के बाद आपको ये जो एजेस देखने को मिल रही हैं इन्हें एक बार इसे सेलेक्ट करें, हाइड कर दें और इस एज को क्लोज़ कर दें। जब आप इसे क्लोज़ करेंगे तभी ये सॉलिड हो पाएगा। तो ये काम आपको करने हैं। अभी मैं इसको बाहर मूव करता हूँ। ये काम मैंने पहले ही क्रिएट किया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से लाइन हमने क्रिएट कर ली है और इसकी जो एजेस हैं वो इस तरीके से क्लोज़ होनी चाहिए तभी वो एक्सट्रूड होंगी। और कॉपी क्रिएट करनी है, एक बार आपको मिरर करनी है ताकि इस तरीके की शेप आए और फिर उसकी कॉपीज़ क्रिएट करके आप इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। अब मैं इसे इस वाले एरिया के अंदर रखता हूँ, सेंटर के अंदर। तो देखिए इसके लिए आप मूव टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया, इसके इस पॉइंट से सेलेक्ट करके नियर स्नैपिंग का यूज़ करते हुए स्नैप कर दिया है और इसको हल्का सा नीचे करते हैं ताकि एकदम परफेक्ट सेंटर में आ जाए। तो देखिए हल्का सा नीचे कर देते हैं। तो देखिए एज टू एज ये इस तरीके से आना चाहिए। उसके बाद हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के लिए लाइन को सेलेक्ट किया हुआ है, एक्सट्रूड कर्व कमांड का नाम है, इंटर। उसके बाद यहाँ पर अभी जैसे हमने सेटिंग चेंज की थी वैसे ही बोथ साइड नो करना है। उसके बाद सॉलिड यस करना है और इसकी थिकनेस मैं रखूँगा अराउंड 0.5 mm, 0.5। उसके बाद इंटर। तो देखिए इस तरीके से सॉलिड एक्सट्रूड आ गए। अब हम इस डिज़ाइन को इस सरफेस के ऊपर फॉलो कराएंगे और इसे फॉलो कराने के लिए एक टूल है जिसका नाम है फॉलो अलोंग सरफेस। इस पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट जो कि ये डिज़ाइन हमने क्रिएट की है इसे सेलेक्ट करते हैं।
क्योंकि ये मैंने ग्रुप की हुई है तो इसको सेलेक्ट करना इजी है। उसके बाद आप राइट क्लिक करें, उसके बाद बेस सरफेस जो कि ये है, इस पर क्लिक करते हैं। अब हमें टारगेट सरफेस को सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये टारगेट सरफेस है। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, एक बार कंट्रोल जेड करते हैं और दोबारा ट्राई करते हैं। तो राइट क्लिक किया, उसके बाद ये हमारी ज्योमेट्री है, राइट क्लिक, बेस सरफेस, टारगेट सरफेस। तो देखिए ज्योमेट्री हमारी सरफेस के ऊपर आ गई है और एकदम परफेक्टली लूप हो रही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यहाँ पर ये जो ओपन एरियाज़ देखने को मिल रहे हैं इन्हें भी क्लोज़ करना है और इसे क्लोज़ करने के लिए हम साइड व्यू पोर्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन इसका ऊपर वाला एरिया है। आप चाहें तो यहाँ पर 2 लाइन भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरीके से ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने लाइन टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इस लाइन पर माउस को होवर किया और इधर ऐसे, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक लाइन ड्रॉ हो गई है। तो इस तरीके से ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पर रेक्टेंगल टूल का यूज़ करेंगे और राउंडेड रेक्टेंगल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जिससे कि इस तरीके की एक शेप क्रिएट कर सकें। हल्का सा आपको इसे राउंड करना है तो करीबन इतना सेलेक्ट करते हैं और प्रिसाइजली इसे आप इस तरीके से प्लेस कर दें, टच हो हल्का सा इस तरीके से। अब हम इसे रिवॉल्व करेंगे और रिवॉल्व करने के लिए आपको जो टूल है वो सरफेस मेन्यू के अंदर देखने को मिलता है, रिवॉल्व 0 इंटर। उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ डायरेक्शन देनी है, क्लिक करते हैं। अब आप फ्रंट व्यू पोर्ट में देखेंगे इस तरीके से सर्कल आएगा। एक बार राइट क्लिक, उसके बाद दोबारा राइट क्लिक और इस तरीके से आप देखेंगे एक सरफेस क्रिएट हो गया है उस रेक्टेंगल का यूज़ करते हुए। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसकी दूसरी साइड हमें मिरर कॉपी क्रिएट करनी है, तो मिरर 0 इंटर, शिफ्ट के साथ ऊपर वाली साइड में एक बार क्लिक करते हैं तो दूसरी साइड में भी इस तरीके से सरफेस आ गया है। और यहाँ पर ये जो सरफेस था टारगेट सरफेस, इसको हम डिलीट कर दें और यहाँ पर जो सर्कल है इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं। देखिए ये सर्कल है, इसकी हम ऑफसेट कॉपी क्रिएट करेंगे 0.2 mm डिस्टेंस पर। तो देखिए 0.2 यहाँ तक आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो सर्कल है उसको भी सेलेक्ट करते हैं। तो दोनों सर्कल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम एक्सट्रूड कर्व हम अप्लाई कर रहे हैं और इसकी विड्थ रखेंगे हम 1.8 mm जैसे कि हमने पहले की थी। तो बोथ साइड यस और सॉलिड भी यस। 1.8 क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से ये सॉलिड हो गया है। और इस ज्योमेट्री को आप चाहें तो हाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारी रिंग या आप चाहें तो बैंगल भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एक और डिज़ाइन क्रिएट की है, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो देखिए ये दूसरी डिज़ाइन है जिसमें हमने रेक्टेंगल का यूज़ किया है, 45 डिग्री पर उसको रोटेट किया है और ऑफसेट कॉपी क्रिएट की है। सेम इसी तरीके से एक्सट्रूड किया है और उसकी कॉपीज़ क्रिएट कर दी हैं। इस तरीके से आप स्क्वायर का यूज़ करके भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से वेव वाली जो लाइंस होती हैं उनका भी यूज़ करके डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ शो सरफेस कर्व, इसको एक बार ऑन करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो दिखना बंद हो जाएं। अब आप देखेंगे इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर आप हमसे राइनो सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।